तो चलिए दिल्ली का रुख करते हैं। एक खास बैठक चल रही है और वो अपने आप में इसलिए भी खास तस्वीरें आपको लगातार दिल्ली से केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है कि मीडिया से रूबरू हो और महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पर जिक्र किया जाए, इंतजार रहेगा, आपको सुनाएंगे। सबसे पहले देखिए मीडिया से रूबरू हो रहे हैं दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस मुलाकात के बाद, बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देखिए बहुत जल्द अपडेट हम आपको करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण, हर किसी की नजर थी न सिर्फ शेखावाटी की बल्कि पूरे राजस्थान की भी, हरियाणा की भी। शेखावाटी तक यमुना का जल कैसे पहुंचाना है और किस तरह से एक मुहिम है, एक कोशिश है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सकारात्मक रूप से बैठक हो सके, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जो हो सकारात्मक रूप से हो सके और जो कोशिश है वो रंग लाए। फिलहाल अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से मीडिया से रूबरू होते हुए। क्या कुछ वो कहते नजर आए हैं, किन बातों का जिक्र किया कि बैठक में क्या कुछ हुआ, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या कुछ खास रहा, क्योंकि फीडबैक भी केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाना है, उसके बाद दिशा निर्देशित भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया गया होगा और वही जानकारी मीडिया तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नायब सिंह सैनी को भी आप देख रहे हैं, हरियाणा के मुखिया को, और हो सकता है वो भी रूबरू होंगे मीडिया से। और हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत जल्द आप तक आवाज भी सुनाएंगे, लेकिन अगर संयुक्त रूप से मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैठक में बहुत कुछ सकारात्मक रूप से पहलुओं पर चर्चा हुई होगी। आने वाले समय में बैठकों का दौर कम होगा और काम ज्यादा होगा। जो ये कोशिश मुखिया की है कि काम अब धरातल पर हो, यमुना का जल पहुंचे शेखावाटी तक, लेकिन जो बीच में अड़चन थी, बीच में पहलू थे, जो एक प्रोसेस रहता है, किसी भी अगर दूसरे राज्य से उम्मीद की जाती है, मदद की रहती है, तो कई पेच ऐसे होते हैं। उसी को लेकर केंद्रीय मंत्री लगातार बैठक भी ले रहे थे। टेक्निकली जो प्रोसेस रहता है, फाइलें जो रहती है, किस तरीके का प्रोसेस रहता है, वो कोशिश यही थी कि सकारात्मक रूप से ही हल निकले, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। पानी को कैसे निकाला जाए वो भी हमारे हुए सब को लेकर के आज हमारी पूरी तरह से उसकी चर्चा हुई है। काम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन और जल्दी से सर, अपने काफिला में भी अपनी गाड़ियों की संख्या घटाई है सर, इसको लेकर के भी क्या कुछ कदम उठाए हैं सर? क्योंकि जिस स्थिति और आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्री पूरा कर रहे हैं और लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि हम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम जिसमें ज्यादा वो उन कार्यक्रमों को भी हमने अभी पूरी तरह से कहा है कि वो कार्यक्रम कम हो। ऐसे कार्यक्रमों को देखते हुए ये जो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम था जो उन्होंने बताया, निश्चित रूप से हम सभी इसके मुख्यमंत्री से पालन आराम से आगे छोड़ो, मैं नीचे कर ले भाई, माइक क्यों छेड़ रहे हो? अरे यार क्या करेंगे? चुप सर, पानी को लेकर बैठा था। जी सर, सबसे पहले तो मैं शक्ति मंत्री आदरणीय सीआर पाटिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हरियाणा के भी कुछ विषय थे, कुछ ज्वाइंट विषय थे, उसको लेकर के बातचीत चल रही है। और आज जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि किसाऊ बांध को लेकर उस कार्य को और गति देने के लिए आज उसको चर्चा हुई है और उसमें हमारे और राज्य भी जो इसमें हिस्सेदार उसमें शामिल होंगे और एक गति से इसके ऊपर काम चले, ताकि पानी की समस्या ना हरियाणा में रहे, ना राजस्थान में रहे, ना दिल्ली में रहे। पीने के पानी की प्रायोरिटी हम सब के लिए है और उसको लेकर के आज बड़ा
गंभीर चर्चा इसके ऊपर हुई है। शीघ्र ही हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति सेक्रेटरी हैं वो इन स्टेट्स के साथ पहले बैठेंगे, फिर हम उसके ऊपर बैठेंगे और ताकि इसके ऊपर गति से काम हो। जो भी इसमें पानी में हिस्सेदार रहेंगे उन सब के अंदर थोड़ा किसाऊ के ऊपर बांध बनना है, उसको लेकर के सारी बातचीत की जाए, उसके अंदर और गति आ जाए। जो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का जो पानी है वो पानी इधर से जाएगा, उसके लिए सारी टाइमलाइन तय हुई और गति से ये काम हो, उसको लेकर के आज बैठना हुआ है और आने वाले समय के अंदर जल्दी ही और बैठकें होंगी, जिसके अंदर अन्य हमारे जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सर आने वाले समय के अंदर लोगों को कोई दिक्कत समझौता था राजस्थान, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि RRTS का एक विषय था, वो भी हमने बैठ कर इसको सॉल्व कर दिया है और हमारा जो गुरुग्राम के अंदर जो नजफगढ़ के पास पानी का बड़ा जल भराव होता है, पर्सनली उसके ऊपर भी हमने माननीय मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से उस पर चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन इस बात कर दिया है कि इसके अंदर प्रपोजल बना करके आप भेजिए, इसके ऊपर भी गंभीरता से हम विचार करके टेक्निकल उसकी सारी चीजें देख करके इसके शामिल किया जाएगा। सर एक यमुना जल समझौता था राजस्थान और हरियाणा के बीच में, हरियाणा से शेखावती तक जो है पानी जाना था, उसको लेकर सर टैपिंग पॉइंट बता दिए गए हैं या फिर जो कितना पानी हरियाणा को चाहिए सर वो बता दिया गया है? नहीं, देखिए उसका तो किसाऊ बांध की बात नहीं, अभी तो उसकी विक्रिया चल रही है और क्योंकि जब वो बांध वहाँ बनेगा तो वो गति से बनेगा, उसको लेकर के सभी राज्यों को इस कार्य को गति देने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों क्योंकि जो बात हुई थी, जो पाइपलाइन की VTR की बात है, उसको काम चल रहा है, उसका भी हमने टाइम तय किया है कि इस टाइम तक जो पूरा हो जाए, क्योंकि ऊपर से जो पानी आएगा या बरसात का, ज़्यादा बरसात का पानी है वो इसमें से जाएगा, तो जाएगा पानी। थैंक यू, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ, रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूँ और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, उसके बाद नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे, मैं उसके बाद ठीक है सर। प्रधानमंत्री की अपील मीडिया से रूबरू हो रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के साथ मुलाकात, महत्वपूर्ण बैठक, सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो बातों का जिक्र यहां पर किया है, चंद बातों का कि बैठक में हुआ क्या। देखिए, कार्य को गति देना, कोई भी राज्य पानी से प्यासा ना रहे, जो कार्य को गति देनी है, जो टेक्निकली एक प्रोसेस रहता है कि पाइपलाइंस का काम जो है, बांध का काम है, बारिश का पानी है, बहुत सारे ऐसे बिंदु जो है उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि काम बहुत जल्द शुरू होगा, संयुक्त रूप से होगा और एक साथ सहमति बनने की कगार भी है। और जिस तरह से बातों का जिक्र किया गया है मीडिया से रूबरू होते हुए, सकारात्मक रूप से पहलू हमें नजर भी आए।